ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 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 ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ ਰਿਤੂ ਨਾਮ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਕਸਿੰਗ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮੈਡਲ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਲੇਕਿਨ 2016-17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੈਡਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਂ 올림픽ਸ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਤੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ 350 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ नहीं है दिहाड़ी कर रहे हैं रितु क्या है क्या है आप अपने बारे में थोड़ा बताओ और कब से ये मेडल जो आया था किस में था कौन सी कैटेगरी थी और क्या काम कर रहे हो आप कब से कर रहे हो अपने बारे में बताओ। सर मेरा नाम रितु है और मेरे घर की कंडीशन सही नहीं थी मेरे डैडी रिक्शा चलाते थे तो वो बीमार हो गए थे उसके कारण फिर मुझे पढ़ाई और गेम छोड़ के जॉब करनी पड़ी और गेम में कब की बात है ये सर बात है कि 2009 की जब डैडी बीमार हुए उसके बाद हमारी भी पढ़ाई ख़राब होती रही फिर भी हम जैसे तैसे करते रहे करते करते हम 2016 में पहुंच गए 2016 में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया गेम में और हम मेडल भी जीत के लाए बॉक्सिंग में 3rd प्लेस है स्कूल नेशनल गेम में। कौन सी कैटेगरी में था वो अंडर 19 में। ठीक है और उसके कितनी प्रैक्टिस की आपने उससे पहले या उसके बाद कितनी प्रैक्टिस करते रहे प्रैक्टिस तो हमारी रेगुलर होती थी स्कूल में होती थी और कितने घंटे जैसे प्रैक्टिस करते थे 2 घंटे का टाइम मिलता था हमें 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम बुलाते थे। तो अभी उसके बाद ये चेंज कैसे आया कि आपको ये दिहाड़ी करनी पड़ रही है कब से आप ये काम कर रहे हो या इस कब से बॉक्सिंग छोड़ी कितना टाइम हो गया और कब से ये दिहाड़ी करनी पड़ रही है 2-3 साल हो गए 2017 में बॉक्सिंग छोड़ दी थी और उसके बाद ही फिर हमें जॉब करनी पड़ेगी और पार्किंग में जॉब कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कितना कमा लेते हैं 350 रुपये दिहाड़ी है सर 350 पर डे की। और बॉक्सिंग की याद नहीं आती क्योंकि आप स्पोर्ट्समैन रहे हैं आपके चेहरे पे वो मायूसी नज़र आती है तो क्या बॉक्सिंग की याद नहीं आती क्या बॉक्सिंग क्योंकि आपने स्पोर्ट्स छोड़ दी सर आती है पर आपको ये हेल्प भी नहीं करता अगर हेल्प हमें मिल जाती तो हम बॉक्सिंग रेगुलर करते। अभी जैसे ओलंपिक्स में मेडल आ रहे हैं आपको नहीं लगता कि अगर 2-3 साल में प्रैक्टिस आपने की होती ध्यान दिया होता तो कुछ हो सकता है। हाँ सर बेस्ट भी कर देते और मेडल भी ला सकते थे अगर हम प्रैक्टिस करते रहते और अगर हमें मौका मिलता चांस मिलता तो हम खेल के ज़रूर आते और मेडल भी लाते। आपके पास है वो सर्टिफिकेट भी आप बता रहे थे कि आपके पास ही है देखो इन्हों को सर्टिफिकेट भी एक स्पोर्ट्समैन के लिए ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਆਪਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਨੇ ਰਿਤੂ ਦੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ है। आपको ये चीज़ें टच नहीं करती हैं या लगता नहीं है कि ये क्या हो रहा है या ऐसे बेटर हो सकता था। सर टच तो करती हैं अगर हमें सपोर्ट कहीं से मिला होता तो हम आगे पहुंच जाते हैं। अभी क्या आप अभी क्या मानते हैं कि अभी जितनी आपकी एज है आप अपनी स्पोर्ट्स को देखें अगर मेहनत को देखें तो आपको क्या लगता है क्या सूट करता है अभी। सर अगर हम मेहनत को मेरी देखा जाए तो अगर मेरे को दोबारा मौका मिला तो मैं खेल सकती हूँ मेडल भी ला सकती हूँ और कोशिश भी कर सकती हूँ कि बेस्ट करके दिखा। और अभी घर में कौन कौन है अभी खर्चा कैसे चल रहा है। अभी खर्चा मेरा बड़ा भाई और हम दोनों काम वो खरड़ के कैंटीन में कुक हैगा। अच्छा। तो हम दोनों ही घर का खर्चा चलाते हैं। रहते कहाँ हो आप धनास। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਤੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪਲੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਕੋਈ ਝੋਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 22 ਇਹ ਪਲੇਸ ਹੈ ਔਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਔਰ ਜੇ ਉਮੀਦ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਜਿੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਮੈਡਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਰਿਤੂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ 올림픽ਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੈਡਲ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਲੇਅਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ PTC ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।